इस भाग के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। इस भाग में हम बचत करने के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इस प्रकार के कोर्स किस तरह से वित्तीय प्रबंधन अवधारणाओं को समझने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। क्या आप अपने दैनिक जीवन से बचत के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? कुछ देर ठहरें। अच्छा, हम अक्सर अपने जेब खर्च से कुछ पैसे छिपा देते हैं ताकि हम अपनी छोटी मोटी आकांक्षाओं को पूरा कर सके, जैसे मूवी देखने जाना, आइसक्रीम खाना या कहानी की किताब खरीदना। बचत के कुछ उदाहरण हैं: गुल्लक में सिक्के डालना, माँ का पकाते समय अतिरिक्त चावल पात्र में वापस डाल देना, गौरी का अपने जेब खर्च से बचाए पैसों को अपने कपड़ों के बीच छिपा कर रखना। आपको क्या लगता है, बचत क्यों जरूरी है? बिल्कुल सही, बचत जरूरी है ताकि हम किसी भी प्रकार की आपात स्थितियों से जूझ पाएं, हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपने भाई बहन की उच्च शिक्षा पूरी करवाने में सहायता करना, नया व्यापार शुरू करना या नया घर खरीदना। अपने बचत के पैसों को बढ़ाने का एक तरीका बजट बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि बजट बनाना क्या होता है? बजट बनाना बचत करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट बनाते समय हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं ताकि हम फिजूल खर्ची कम कर सकें और पैसों को बचाने पर ध्यान दे सकें। अक्सर ही लोग बिना सोचे हुए अपने पैसे दैनिक जीवन यापन में खर्च कर देते हैं और बचे हुए पैसों को बचत की जमा पूंजी मानते हैं। बजट बनाने से हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे दैनिक या मासिक खर्चे पूरे होने के बाद हमारे पास एक बड़े खर्च को संभालने के लिए पर्याप्त पैसे बचे हैं, न कि केवल छोटी सी राशि। बजटिंग करने का मतलब है कि हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं ताकि हमारे पास बचत के रूप में एक अच्छी राशि बच सके। बजटिंग करने के लिए हमें केवल निम्नलिखित 3 नियमों को 3 महीनों के लिए मानना होगा। अपने दैनिक खर्चों को लिखें। अपने खर्चों से मिलने वाली सारी रसीदों को संभाल कर रखें। अपने दैनिक खर्च की मूल्य राशि इन रसीदों के जरिए जोड़ें। इसी तरह से आप अपने वार्षिक और मासिक खर्चों का भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। इस तरह से 3 महीनों तक रिकॉर्ड बनाए रखें। जैसे जैसे आप सूझबूझ और समझदारी के साथ अपने पैसों को संभालना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने सारे खर्चों से थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। एक अनुशासित बजट का पालन करने और अपने सारे खर्चों को नियंत्रित करने से आप देखेंगे कि पैसे बचाना काफी आसान है। अपने बचत की राशि को भी अपने बजट का हिस्सा बनाएं। पैसों को सही तरीके से खर्च करने के लिए अपने साधनों के भीतर रहना और अपनी खर्चों को अपनी आमदनी में सीमित रखना है। खरीदारी करते समय अपने लक्ष्यों और अपने बजट को हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा करने पर आमदनी से बचत की राशि घटाने के बाद बचने वाली राशि व्यय कहलाती है। अपने पैसों को सही तरह से नियंत्रित करने के लिए और अपनी बचत की राशि को बढ़ाने के लिए हमेशा बचत के प्रति निम्नलिखित 3 नियमों को याद रखें और उनका पालन करें। आमदनी से पैसे खर्च करने से पहले बचाने वाली राशि को अलग कर दें। बचत करने की आदत डाल लें। बचत करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य बनाएं। अब एक बार फिर से विश्वास परिवार के पास जाकर उनके जीवन की दूसरी परिस्थिति को देखते हैं। विश्वास महाशय हर महीने 12,000 रुपए कमाते हैं। उनकी पत्नी शिखा हर महीने 3,000 रुपए कमाती हैं। प्रिया हर महीने 5,000 रुपए कमाती है। परिवार के बाकी 4 सदस्य की कोई मासिक आमदनी नहीं है। विश्वास परिवार की छोटी लड़की गौरी अपने स्कूल में
एक वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम में भाग ले रही है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद वो अपने विकास चाचा की सहायता से एक बैंक में अपने नाम का खाता यानी कि अकाउंट खुलवाती है। ऐसा करने के बाद वो अपने जेब खर्च से फजूल खर्ची बंद कर देती है और हर महीने 200 रुपए खाते में जमा कर देती है। अपनी बड़ी बहन प्रिया को इस बारे में बताते हुए वो उसे भी खाता खुलवाने की सलाह देती है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर प्रिया भी 1 साल के लिए हर महीने अपने खाते में 1000 रुपए जमा करती है। 2 महीने के कुल वेतन के लगभग राशि की बचत होने पर वो बहुत खुश होती है। इस तरह से 1 और साल बीत जाता है। इस साल में शिखा के बगीचे के पौधे सही तरह से नहीं उगते हैं, जिसके कारण शिखा की मासिक आय 3000 से 1000 रुपए हो जाती है। इतने कम पैसों में वो घर के खर्चे नहीं संभाल पाती है। शिखा और विश्वास महाशय दोनों ही काफी चिंतित होने लगते हैं। गौरी देखती है कि धीरे धीरे उसके माता पिता कम मुस्कुराते हैं और हर समय पैसों को लेकर कुछ परेशान से रहते हैं। विश्वास परिवार अपने सारे खर्चों को कम करने लगते हैं। रिश्तेदारों से मिलना, बाहर खाने जाना जैसी गतिविधियां बंद हो गई हैं। ज्यादा परेशानी की बात तो ये है कि विश्वास महाशय बच्चों की स्कूल की फीस भरने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए गौरी अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। दोनों बहनें अपने माता पिता से बात करने का निर्णय लेती हैं। आरंभ में विश्वास महाशय अपने बच्चों के साथ आर्थिक बातें करने से हिचकिचाते हैं, पर जैसे जैसे वो अपनी बेटियों की बात सुनते हैं और उनकी समझदारी और जमा पूंजी के बारे में विस्तार से जानते हैं, वो निश्चित ही कम चिंतित दिखाई पड़ते हैं और ध्यान से अपनी बेटियों की बात सुनने लगते हैं। मिलकर वो निर्णय करते हैं कि बेटियों के द्वारा जमा किए पैसों से वो कुछ मुर्गियां, एक गाय और कुछ बकरियां खरीदेंगे, ताकि शिखा इन जानवरों के दूध और अंडे बेचकर पैसे कमा सके। प्रिया निर्णय करती है कि बैंक से लोन लेकर वो अपनी माँ के लिए एक छोटी दुकान खरीदेगी, जहां से वो अपना व्यवसाय चला सके। गौरी की सलाह मानते हुए विश्वास महाशय अपने भाई विकास से बात करते हैं और बैंक जाने का निर्णय लेते हैं। विकास उन्हें बैंक में बचत करने की सुविधाओं के साथ साथ इंश्योरेंस और लोन जैसी सुविधाओं के बारे में भी बताता है, जो आपातकालीन समय पर हमारी मदद कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं के बारे में जानने पर विश्वास महाशय अपने माता पिता की सेहत पर होने वाले खर्चों को लेकर कम परेशान महसूस करते हैं। वो अपना व्यवसाय बढ़ाने और एक नया घर बनवाने के सपने बुनने लगते हैं। शिखा की मासिक आय भी बढ़कर 5000 रुपए हो गई है। विश्वास महाशय बैंक से लोन लेकर अपनी दुकान की मरम्मत करवाते हैं और दुकान पर एक सहायक को काम पर रखते हैं। सिलाई के व्यवसाय से अब वो मासिक 15,000 रुपए कमाते हैं। प्रिया की नौकरी भी एक बड़े पार्लर में लग जाती है, जिसके कारण उसका मासिक वेतन भी बढ़कर 8,000 रुपए हो जाता है। क्या आप विश्वास परिवार की नई आमदनी बता सकते हैं? 15,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 यानी कि 29,000। बिल्कुल सही। विश्वास परिवार की मासिक आमदनी अब 29,000 रुपए है। आइए अब हम विश्वास परिवार के नए व्यय राशि को निर्धारित करते हैं, ये मानते हुए कि पिछले 2 सालों में मार्केट में चीजों के दाम बढ़ गए हैं। दवाइयां 2000, बिजली का बिल 2000, बीमा किस्त 1000, महीने का राशन 4000, सैनिटरी पैड 100, साग सब्जियां 3000, मांस मछली 3900, केबल का खर्च 300, मोबाइल प्रीपेड कार्ड 800, बच्चों का ट्यूशन 2000,
रिश्तेदारों से मिलना 1200, बाहर खाने जाना 1200, बच्चों के लिए पॉकेट खर्च 500, लोन का EMI 2000, कुल राशि 23,800। हम देख सकते हैं कि विश्वास परिवार की कुल आमदनी 29,000 रुपए है और उनका कुल व्यय 23,800 रुपए है। क्या आप बता सकते हैं कि बचे हुए 5,200 कहां जाते हैं? हमने पहले देखा है कि कुल आमदनी से कुल व्यय को घटाने पर हमें बचत की राशि पता चलती है। आइए देखते हैं कि विश्वास महाशय किस प्रकार से इस राशि को बचाते हैं। अपने आय से बचत की और शिखा का योगदान 1,000 रुपए, अपने आय से बचत की और प्रिया का योगदान 2,500 रुपए, इमरजेंसी लिक्विड फंड 1,700 रुपए। इस बचत की राशि की सहायता से विश्वास परिवार केवल आने वाली चिकित्सा व्यय को आराम से संभाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये बचाई हुई रकम उनके बच्चों की उच्च शिक्षा, उनके व्यवसाय को बढ़ाने और नया घर बनवाने में भी योगदान कर पाएगी। ये सारी चीजें गौरी के वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम के कारण ही मुमकिन हो पाया। इससे हम देख सकते हैं कि पैसों को सूझबूझ से इस्तेमाल करने की स्किल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। आने वाले चैप्टर में हम बचत करने का आरंभ कैसे करें और सही तरह से बचत करने के बारे में सीखेंगे।